زدني علما رب زدني علما خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. हमद सना तस्बीह और तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो खुदा खुदूस सकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, उसकी ज़ात सतन निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ देते हुए मुर्दा हो जाते हैं। सरवरी ज़ेबा फ़ज़ात बेहमदा के लिए हुक्मरान वही बाकी तमाम बुतान आज़री तेरी अज़मतों के मुक़ाम पर, तेरी रहमतों के निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको तेरी से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब और हिकमत के मालिक पर, वो आमिना के लल्ला अब्दुल्ला के लाल शफ़ील उमम व साहिबुल जुदुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा अनिल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह क़लम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ान ग्रामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिलत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह का करम है कि मैं और आप आज अल्लाह के इस घर में जमा हैं, उसकी हम्द सना किब्रियाई करने के लिए और उसके आखिर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लावी निज़ाम ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने के लिए। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक ताओ तन्हा है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके हुकूक़ में, उसके इख्तियारात में ना कोई शामिल है और ना कोई शामिल हो सकता। मेरा और आपका जमा होना इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी बंदे और उसके रसूल हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, जिस उन्वान पर बोलने के लिए मुझे याद मिली है वो सीरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़िंदगी के इस माहौल में दोस्त और अहबाब बहुत सारे लोगों के बन जाते हैं। अल्लाह ने अपने नबियों को अपने हवारीन के साथ भेजा। मूसा के कुछ हवारीन मिले, ईसा के कुछ मिले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। जानशीन, अपनी जानों का नज़राना पेश करने वाले वो सहाबा, इसकी ज़िंदगी में एक तड़प है, कशिश है कि आखिर ये कैसे लोग हैं। जैसे आज मैं और आप दो हाथ, दो पैर, दो कान, सब कुछ है, वैसे उन लोगों को भी थे। वो कोई अलग मखलूक आसमान से उतर कर नहीं आई थी, बल्कि वो भी किसी माँ के पेट से पैदा हुए थे, वो भी किसी बाप के बेटे थे। वो भी हम जैसे आज परेशानी, मुश्किलात, तकलीफ़ात में, वो भी परेशानी और मुश्किलात, तकलीफ़ात में थे, लेकिन हर काम को अल्लाह के आगे रखते थे, अल्लाह की बात को आगे रखते थे। अल्लाह ने ज़मीन पर रज़ी अल्लाह रज़ुल अन कहा,
मेरे अजीज दोस्त साथियों, इन लजीना क़ालू रब्बुना अल्लाह के जो अल्फाज मिलते हैं, इसकी गहराई और इसकी कशिश ये है कि हम थोड़ा सा मुताला करें कुरान का तो पता चलता है कि अल्लाह सहाबा की तरफ से किस तरीके से बयान कर रहा है, किस तरीके से जो है खोल खोल के उनकी ज़िंदगी को बयान कर रहा है। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़िंदगी के औसाफ में आपके लक़ब सिद्दीक़, एक लक़ब अतीक़ और दूसरा लक़ब यार गार। अल्लाह करे कि सानी हसनैन वो और उसका साथी उस जगह थे जहाँ अल्लाह उनके साथ था। अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नाम ईमान लाने से पहले अबुल काबा था। बहुत सारे लोगों को इस बात का जो है खशिया है कि सहाबा की ज़िंदगी के अंदर हम बहुत दूर निकल गए हैं। ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगी के अंदर आज यूट्यूब की लाइफ है, इंस्टाग्राम की लाइफ है और व्हाट्सएप की लाइफ है। हम सहाबा की ज़िंदगी को, उनके मकसद को समझे नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का पहला जो नाम था वो अबुल काबा था, यानी काबे का बंदा। 3 आमुल फिल में आप पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप करीब लगभग 2.5 साल छोटे थे। 3 आमुल फिल में आपकी पैदाइश हुई। पहली आमुल फिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, जिसको आप कई मरतबे समझ सके। अब जैसे ही नबी करीम से रग़बत हुई, आपकी दोस्ती हुई, कभी शाम में, कभी यमन में, कभी कलदादीन में, कभी बहरीन में। आप बड़े बेहतरीन ताजिर थे, बेहतरीन बिजनेसमैन। ऐसा बिजनेस, ऐसा तिजारत करते थे। आपके इस दरमियान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। करीब 18 साल की उम्र थी आपकी। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल 6 महीने 22 दिन की उम्र हुई, आप फ़रआन की चोटी से गार हरा की चोटी पर चले गए और गार हरा से आपने जब नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहले 4 लोग ईमान लाए। 3 अल्लाह के रसूल के घर के थे और 1 शख्स बाहर का था। पहले खदीजा बिन्त खौलीद, ज़ैद बिन हारसा, अली इब्न तालिब। अली की उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु की 10 साल की थी करीब। ज़ैद बिन हारसा जो अल्लाह के रसूल के मुँह बोले बेटे थे और आप जो है आपको पाल लिए थे, यानी आप ग़ुलाम की शक्ल में आ गए थे। इस तरह से जब एक मरतबे खाने काबा के करीब आपको ले गए ज़ैद बिन हारसा को और उठाकर हाथ कहा कि ज़ैद आज से मोहम्मद का बेटा है, इसे ज़ैद बिन मोहम्मद कहना। तो अल्लाह ने आसमान से नबी के क़ल्ब पर आयत नाजिल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी औलाद नहीं, ये आपकी औलाद नहीं, ये ज़ैद की औलाद है। इसको आज से ज़ैद बिन हारसा कहा जाएगा। ज़ैद बिन हारसा, ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं कहा जाएगा। तो दुनिया के लिए उसूल मिल गया, जिसकी औलाद उसको उसी के नाम से पुकारा जाएगा। अलगर्स अबुल काबा, काबे का बंदा। जब दौर नबूवत आया, अल्लाह के रसूल पर आप इस्लाम कबूल किए, तो आपने कहा कि अबू बकर, ये जो तुम्हारा नाम है अबुल काबा, इस्लाम की रूह से कहीं फिट नहीं होता। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या करूं? तो कहा कि तुम्हारा नाम आज से जो है अबुल काबा ख़त्म कर दिया जाएगा। अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अबू बकर सिद्दीक़ का जो वर्जिनल नाम है वो अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। आपकी कुनियत अबू बकर। आपके किसी के बेटे का नाम भी अबू बकर नहीं था, किसी बेटे का नाम अबू बकर नहीं था। लेकिन आप उजलत करते थे दीन के कामों में, बहुत ज़रा उजलत करते थे, बहुत ज़रा। हर काम आपसे कहा कि अबू बकर वो विवाह से निकाह करना, मैं करूँगा।
आपसे कहा कि अबू बकर मस्जिद की तामीर के लिए पैसे ना मैं दूंगा। अबू बकर जंग तवील है, काफिला बड़ा है, इसलिए माल लेकर आओ। पूरा घर का माल समझ के लाए, हत्ता कि रस्सी घर के कोने पड़ी तो उसको भी उठा के लाए कि दुश्मन के पैर को बनने काम आएगी, हाथ को बनने काम आएगी। इसको उल्जत करने वाले अबू बकर, इसका उल्जत करने वाले। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन उस्मान, अबू बकर सिद्दीक का वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम अबू बकर। अबू बकर का असल नाम अब्दुल्लाह, यूँ आपका नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन आमिर। आपके वालिद का नाम उस्मान है और आपके दादा का नाम आमिर है। इस तरह से अबू बकर सिद्दीक बिन ख्वाफा बिन तैम, आपके वालिद को भी आपकी कुनियत से पुकारा गया ख्वाफा। आपकी वालिदा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग को फैलाते गए खाने काबा में, शुरू का वक्त है, इस्लाम में फैल रहा है। चंद मुश्रिकान मक्का ये सोचे कि आज रात दिन की जो मुश्किल है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता और अब्दुल्ला का बेटा है। हम सब जमीयत में जमा हो कि आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ख़त्म कर देंगे। ये प्लान के साथ पूरे मुश्रिकान मक्का जमा है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक हक़ कहने के लिए खाने काबा में दाखिल हुए। ये वक्त था कि अल्लाह के रसूल को घेर कर मार दिया जाए, इस तरह से टूट पड़े। यही वक्त है कि अपने साथी को बचाया जाए। दाएं बाएं मर के अल्लाह के रसूल को बाहर निकाल दिए। कहा अल्लाह के रसूल आप निकल के फ़ौरन अरक़म बिन अरक़म के मकान चलाइए, मैं इन सबको सिमटा के पास आता हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर लोग अबू बकर सिद्दीक पर टूट पड़े, अबू बकर सिद्दीक पर टूट पड़े। इसके बाद बनु तैम आपका कबीला था। बनु तैम के लोगों को पता चला कि हमारे साथी अबू बकर बिन ख्वाफा बिन तैमी को मारा जा रहा है। वो लोग तलवारों से लैस खाने काबा की सरजमी कड़ियल नौजवान आए। कहा किसकी माँ ऐसे बच्चे को पैदा किए जो हमारे साथी पर हाथ उठाए, हमारे साथी पर हाथ उठाए। जब इस धमकी को सुने बनु तैम की, अबू बकर सिद्दीक को खाने काबा के सामने छोड़ के पीछे हट गए। इसके बाद बनु तैम के लोग आगे गए, अबू बकर सिद्दीक को घर लेके आए। माँ अभी ईमान नहीं लाई, बाप अभी ईमान नहीं लाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमसिन बच्ची थी आप। अल्लाह के रसूल के साथी अबू बकर सिद्दीक की आँख खुली, थोड़ी गशी कम हुई। आप आँख खुलते पूछते अपनी माँ से, मेरी माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है? तो चंद बनु तैम के लोग बैठे, वो गुस्से से उठ के चले गए। और किसी ने कहा मोहम्मद अबू बकर जिसकी सोबत में तुम्हारी यह हाल हुआ है, जिसके साथ रहने से तुम्हारा यह हाल, तुम उड़ते उसको पूछ रहे। तो ये कहते हैं कि मुझे इस बात का गम है कि मैं वहाँ से बच के आ गया। बहरहाल आपकी माँ से कहने लगे, मेरी माँ मुझे कमर में हाथ देकर उठा दे। इसके बाद फातिमा बिन्त खत्ताब, उमर बिन खत्ताब की बहन है फातिमा बिन्त खत्ताब। कुल 8 औरतें ऐसे हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहती है, जिसका नाम फातिमा है। इसकी भी हमें गलत फहमी है कि हम ये समझते कि सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा है। बेशक फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास हज़रत खदीजा बिन्त खौलीद की वालिदा का नाम फातिमा। फातिमा बिन्त खत्ताब, उमर बिन खत्ताब की बहन का नाम फातिमा। फातिमा बिन्त असद, हज़रत अली की वालिदा का नाम फातिमा। अल्लाह अकबर। अगर हम सीरत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी रहनुमाई है, कि ज़िंदगी की चाशनी मिलती है हमें। क्या लुत्फ़, क्या मोहब्बत, क्या मिठास है ज़िंदगी के अंदर। समझने वाले तो बने हम सहाबा की ज़िंदगी। जबकि मेरे जहन में क्लाउड आ गया दिमाग के अंदर, मैं सही बोल भी नहीं सकता हूँ। आज अल्लाह करम, ये पहला प्रोग्राम है मेरा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये पहला प्रोग्राम है मेरा।
जुमा के खुतबे दे रहा था, लेकिन आपके सामने इस अंदाज से आज पहली बार बोल रहा हूँ। करीब 3-4 महीने के बाद आज पहली बार पब्लिक मीटिंग हो रही है। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये नबी की ज़िंदगी वो लोग हैं, ये वो साहबा है। अलगर्स फातिमा बिन्त खत्ताब आगे कहने लगे, अबू बकर के चेहरे को देख कहा कि अबू बकर तुम्हारी ये हालत, कहा कि छोड़ दे मुझे, पहले मुझे अरकम बिन अरकम के मकान ले चल। तो फातिमा बिन्त खत्ताब कहती है, अबू बकर अभी तुम्हारी माँ ईमान नहीं लाई, अगर मैं या तुम दावत का बात करेंगे तो मेरी या तुम्हारी दोनों गर्दन उतर जाएगी। तो कहा तुम मेरी माँ के बारे में बेफिक्र हो, अभी मुझे अरकम बिन अरकम के मकान ले चलो। अल्लाह के रसूल उस मकान पे मौजूद थे। दरवाज़ा खोला गया, आप देखे अबू बकर को देख कर रो दिए, आप पिसानी को बोझा लिया, कहा मेरे अबू बकर तुम कैसे हैं, मेरे अबू बकर तुम कैसे हैं। खुश होकर देखने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह भर के देखने लगे, खुश होकर देखने लगे, भर भर के निगाह देखने लगे। तो जैसे ही इस निगाह को देख के अबू बकर सिद्दीक आड़ लिए इस बात को, कहा अल्लाह के रसूल जब आप मुझे देख कर इतना खुश हो रहे, आप मुझे देख कर इतना खुश हो रहे, तो मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे लिए एक दुआ कर दी। तो अल्लाह के रसूल कहते मेरे अबू बकर बोल क्या मांगना चाहता है, आज अल्लाह से मांग के सब कुछ तेरे दामन में डाल दूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते अल्लाह के रसूल एक दुआ करिए, जैसे अल्लाह नरमी से ईमान अबू बकर के दिल में डाल दिया, जैसे अल्लाह नरमी से ईमान अबू बकर के दिल में डाल दिया, वैसे अल्लाह नरमी से ईमान अबू बकर की माँ के दिल में डाल दे। अल्लाह क्या मांगा दोस्तों साथियों, जैसे अल्लाह नरमी से ईमान अबू बकर के दिल में डाल दिया, वैसे नरमी से ईमान अल्लाह अबू बकर की माँ के दिल में डाल दे। अल्लाह के रसूल के हाथ नील को आसमान की तरफ उठे, हाथ छोड़े तो पीछे पलट के देखे अबू बकर सिद्दीक की वालदा जिसका नाम सलमा बिन्त सखर है। सलमा बिन्त सखर टूटे फूटे कलमा में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ रही। उम्मुल खैर, खैर की माँ सलमा बिन्त सखर कलमा पढ़ रही। आप इसके बाद जिंदगी औसाफ बने, मामला बनता चलेगा। अल्लाह के रसूल के दो भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दो भाई थे, ये दोनों बचपन में इंतकाल फरमा गए। अबू बकर सिद्दीक अकेले। अबू बकर सिद्दीक की दो बहनें थी, एक बहन का निकाह अशज बिन खैस से हुआ, दूसरी बहन का निकाह बहुत मशहूर साहबी खैस बिन साद से हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में कुछ 5 आपने निकाह किए, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जिस औरत का आपकी ज़िंदगी में मिलता है वो उम्मे रुमान है। अबू बकर सिद्दीक की अहलिया उम्मे रुमान। अबू बकर सिद्दीक के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे अब्दुल्ला, दूसरे अब्दुर्रहमान, तीसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम है मोहम्मद। पहले अब्दुल्ला, दूसरे अब्दुर्रहमान, तीसरे मोहम्मद। ये 3 बेटे, 3 बेटियां अबू बकर सिद्दीक की। पहली बेटी अस्मा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। हम ये कन्फ्यूजन में ना है कि उम्मे कुलसूम दो नाम कैसे आते। बेशक उम्मे कुलसूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम भी है, उम्मे कुलसूम अबू बकर सिद्दीक की बेटी का नाम भी है। हमारे पास अक्सर जो है नामों का कन्फ्यूजन रहता है। अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, हिजरत का मौका है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे अबू बकर आज की रात में इस मक्के को छोड़कर मदीना की तरफ जा रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू है, कहा अल्लाह के रसूल कि आप तन्हा जाएंगे, आपकी मायत में आपके साथ भी कोई आदमी चलेगा, आपके साथ भी कोई चलेगा।
कहा कि अबू बकर, इस सफ़र में अल्लाह ने मुझको अल्लाह ने इस सफ़र में मुझको तुमको मेरा साथी चुना। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल तो तमाम बातें समझा दी और निकल के अबू बकर सिद्दीक़ की रात में घर आए। 2 ऊँटनी लेकर अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के रसूल के सामने आए, 2 ऊँटनियों को लेकर। अल्लाह के रसूल, आप इसमें से जो ऊँटनी चाहिए आप ले लीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कीमत क्या है, पहले बोलो। कहा अल्लाह के रसूल, आप मेरे मौला है, आप मेरे आका है, आपसे मैं कैसे कीमत लूँगा। कहा कि नहीं, सी कीमत क्या। उसकी कीमत तय की गई। अल्लाह के रसूल ने ऊँटनी पर हाथ रखे और ले लिए और पलट के कहा, इस ऊँटनी का नाम आज से कस्वा है, ये अल्लाह के हुक्म के ज़रिए चलेगी और अल्लाह के हुक्म से रुक जाएगी। आप ऊँटनी लिए। इसके बाद गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ 3 रात और 3 दिन वहाँ पर गुजारे। वो बहुत कदीम गार था। उस गार को साफ़ करने अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अंदर जाकर गार को साफ़ करता हूँ। उसके बाद आप तमाम गार को साफ़ कर दिए। 2 हिस्से बाकी थे जहाँ आप कपड़े रख नहीं सके, लगा नहीं सके, तो आपने पैर रख दिया, अपना अंगूठा उस बिल के ऊपर आपने अंगूठा रख दिया और पलट के कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अंदर आ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ की मांडी पर अब सर रखकर सो गए, सर रखकर सो गए। अल्लाह अकबर। इस बात को लग रहा सानी हसनैन, उस गार में अबू बकर सिद्दीक़ की मांडी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है। अबू बकर सिद्दीक़ की मांडी पर वो अंदर से जहरीली चीज आपके पैर को डस रही। अल्लाह अकबर। खले से जुम्बिश करने पर उठ जा सकते थे, ऐसी जुम्बिश भी होने नहीं दी। अल्लाह अकबर। क्या सादगी है साहब की। जैसे ऐसा जुम्बिश भी हो जाए तो उठ जाते, लेकिन जुम्बिश भी होने नहीं दी। अब आखिर में बर्दाश्त हुआ उसके काटने से अबू बकर सिद्दीक़ की आंख से आंसू निकलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार पर जा गिरे। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार पे गिरे, आपके रुखसार पे गिरे। अल्लाह के रसूल ने आँख खोल के देखा, मेरे अबू बकर क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू। कहा अल्लाह के रसूल को एक जहरीली चीज़ मुझे काट रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहान निकाल के आपका थूक उस जगह लगा दी, उस जहरीली चीज़ को ख़त्म कर दी। 3 दिन 3 रात उसमें रहे गार में। तो अल्लाह कह रहे यमकुरून यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ज़मीन पे लोग एक चाल चलते और अल्लाह आसमानों पर एक चाल चलता है और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। कैसी चाल चली गई अल्लाह की। गार में दाखिल होने के बाद मकड़ी अपना जाला बना दी। एक कबूतर की जोड़ वहाँ पे अंडे सेकते बैठ गई। मुश्रिकान मक्का ऐन गार के दहाने पे आ गए। उन्हें देख के कहने लगे, अरे अगर इसमें से अबू बकर सिद्दीक़ जाते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो ये जाला टिकता नहीं था। ये कबूतर की जोड़ी यहाँ बैठ कर अंडे दे नहीं सकती थी, इसे जा ही नहीं सकती। सैकड़ों साल पुराना गार दिख रहा है, सैकड़ों साल पुराना गार, इसको जा ही नहीं सकते। अल्लाह आपके इसकी बात क्या। इसके बाद निकल कर आप नीचे आए 30 दिन। तो वहाँ पर पूरा मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा है, औबाश किस्म के लोग, पूरा मक्का। लेकिन एक यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता बताने के लिए, अब्दुल्लाह बिन उरीक़त, यह आदमी था जो रसूल को रास्ता बताने के होता। आमिर बिन फुजेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरियाँ चराते आए। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अल्लाह के रसूल के पास आए। आपकी बेटी अस्मा एक टिफ़िन लेकर आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में देने के लिए। जब ऊँट को बांधने लगी तो कोई चीज़ नहीं दिखी। आपने अपना कमर बंद निकाली, 2 टुकड़े करके फाड़ के उसे बंद दी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अस्मा आज तुम मोहम्मद के टिफ़िन के लिए अपना कमर बंद फाड़ दी हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दोहरा लिबास बनाएगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत में दोहरा लिबास बनाएगा। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ है। कोई खशिया होता है कि दुश्मन का अटैक इधर से हो रहा तो आप सामने आ जाते। कभी आपको खशिया होता है कि दुश्मन पीछे से कर तो आप पीछे रहते,
कभी दाएं कहीं बाएं, इस तरह से करते करते जाते। अल्लाह के रसूल कहते अबू बकर क्या हो रहा है? कहा अल्लाह के रसूल मेरे दिल को करार नहीं आता, कभी इधर से हमला होता है, मैं सोचता हूँ दिल में तो इधर आ जाता हूँ, कभी इधर से होता है तो कभी इधर आ जाता हूँ। इस तरह से आप निकल के गए उम्मे माबद के मकान पर। उम्मे माबद एक ऐसी औरत या एक ऐसा आदमी था जो मुसाफिर को खाना खिलाते थे, उन तमाम लोगों की तकलीफ़ात को परेशानी दूर करते थे। अब जैसे अल्लाह के रसूल और तमाम लोग उम्मे माबद के मकान पहुँचे तो अल्लाह के रसूल कहने अल्लाह के बंदे कुछ खाने के लिए है? उसने कहा ऐ शख्स कुछ खाने को तो नहीं है, मेरा खावन बकरे को चराने गया है, मेरा शौहर बकरे को चराने गया है, कोई चीज़ नहीं है आपको देने के लिए। एक मडियल बीमार बकरी खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। आपने कहा क्या मैं इस बकरी से दूध को दो लूँ, दूध को दो दूँ, निचड़ दूँ? तो मैं मावत कहती है अजनबी शख्स, मोहम्मद सब उससे पहचाने नहीं, कहती है अजनबी शख्स ये बकरी बीमार है, मडियल है, कमज़ोर है, ये चल नहीं सकती, तो मैंने इसे अपने काफिले के साथ अपने रेवड़ के साथ जा नहीं सकती, तो यहाँ बैठी हुई, अगर ये जा सकती तो आपको मैं हुक्म दे दी कि इसमें दूध निकाल लीजिए। तो अल्लाह के रसूल कहते अल्लाह की बंदी आप इजाज़त दे दीजिए। वो कहते अच्छी बात इजाज़त है। अल्लाह के रसूल करीब गए, बिस्मिल्लाह के उठ के ठहर गई। उम्मे मामद की आंखें फटी फटी रह गई, बड़ी फटी फटी आंखों से देखने लगी ये कौन है, ये कौन है जो इस ज़मीन पे आया है, ये कौन है जो इस ज़मीन पे आया है। जैसे बकरी बीमार खड़े रह गई, उसके थन भर गए दूध से। आपने कहा उम्मे मावत एक बड़ा सा बर्तन लाओ, अल्लाह के दूध को दोए। ये मावत पैर के नीचे ज़मीन निकल गई, फटी निगाहों से देखने लगी ये कौन है आखिर, ये कौन है। उम्मे मावत के घर वो आदमी है जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन है। उम्मे मावत के घर वो आदमी है, वो शख्सियत आई है जो चलता फिरता कुरान है। अल्लाह अकबर। उम्मे मावत के घर वो शख्स आया जो इस जमीन का आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, मोहसिन इंसान का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त। इसके बाद दूध का एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, पूरे लोग आपके साथ पी लिए, सैराब हो गए। फिर दूध जैसे वैसे रहा। उम्मे मावत से कहा कि उम्मे मावत जब तेरा खावन आ जाए अबू मावत, तो उससे कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे घर आए थे, आप निकल के चले गए, अबू बकर सीधा आपके साथ है। जैसे रास्ते में गए तो सुराखा बिन मालिक जोसमी से आपकी मुलाकात हुई। सुराखा बिन मालिक जोसमी घोड़े के पैर धंस गए, निकालने गया, फिर फाल की तीर डाला, फिर निकालने गया। इसके बाद कहा कि बेशक आप कोई बड़ी शख्सियत है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमारे ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहना। तो कहा यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए परवाना क्या है। तो अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि अबू बकर इसे लिख कर दे दो, कैसर और किस्रा के कंगन तुझे ताज और पिनाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सब बेयारो मददगार है। आपकी कोई हुमक, ताकत, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान आपका नहीं, कोई क़ुव्वत, कोई ताकत आपके साथ नहीं, कोई हुमक नहीं, कोई बादशाहत नहीं। इस खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं कि खैस किस्सा के कंगन तुमको पिना दी जाएंगे। वो परवान लिख लिया। अबू बकर सिद्दीक़ का दौर गुजरा, उमर बिन खत्ताब का दौर आया खिलाफत का, ईरान फतेह हुआ। ईरान का माल ज़र लेकर आकर साहबा मस्जिद नबी के सामने डाल दिए, साहब पूरी ढेर डाल दिए। उमर बिन खत्ताब घूम घूम कर उस सोने के अतराफ में देखने लगे। तो साहबा ने कहा उमर तो अपने साथियों से इतनी मोहब्बत करते, आज ये माल के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। तो कहा कि ऐ उमर आप क्या देख रहे हैं, ऐ उमर आप क्या देख रहे हैं। तो कहा कि वो कंगन और ताज कहाँ है। एक साहब ने कहा कैस किस्सा के कंगन, ये ताज ये बाकी रहा। वो ताज और कंगन हाथ में लिए और पलट के कहा कि सुराखा कैसा है, सुराखा बिन मालिक जोसमी कैसा है।
तो एक सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन वो बिस्तर मर्ज पर है, वो बिस्तर मर्ज पर है, शायद कि उसे अनकरीब मौत आ सकती। सुराखा बिन मालिक जोसमी बिस्तर मर्ज पर है, तो हाथ में कंगन पकड़कर उमर बिन खत्ताब ने कहा, कसम है उस ज़ात की कब्ज़े में मोहम्मद की, कसम है उस ज़ात की जिससे कब्ज़े में उमर की जान है, सुराखा बिन मालिक को जोसमी को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक मेरे रसूल का वादा पूरा ना हो जाए। सुराखा बिन मालिक जोसमी को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक मेरे रसूल का वादा पूरा ना हो जाए। सुराखा बिन मालिक जोसमी के घर पहुंचे, वो बिस्तर मर्द से उठाकर उन्हें बिठा दिए एक कुर्सी पर। तो सुराखा बिन मालिक जोसमी से कहे, सुराखा तुझे कुछ याद है, तुझे कुछ याद है? तो कहा, उमर इस वादे के लिए तो अब तक जिंदा हूं। अल्लाह अकबर। क्या कहा है उमर? उस वादे के लिए तो अब तक जिंदा हूं। ताज पहनाया गया तो सर से नीचे उतर गया, कंगन ऊपर चढ़ गए। सुराखा बिन मालिक जोसमी का, अल्लाह तेरे रसूल की बात हक और सच है मेरे मालिक, अब जिसमें रूह की कोई अहमियत नहीं। ये कहा और मुंडी ढल गई हमेशा के लिए सुन। तो ये वो सुराखा बिन मालिक जोसमी है। अल्लाह के रसूल सम की खुबा की बस्ती में पहुंचे। खुबा तमाम सहाबा किराम नबी करीम का इंतज़ार कर रहे। इसके बाद जैसे खुबा की बस्ती में पहुंचे तो कुलसुम बिन अदम के मकान पे अल्लाह के रसूल ठहरे। वहाँ आप निकलने से पहले एक मस्जिद तामीर कर, यानी हाथों से बनाए, एक सीधा पत्थर उठा के अपने सीधे हाथ की तरफ रखी, दूसरा पत्थर उमर अबू बकर सिद्दीक को है। इस तरह से मस्जिद पत्थरों से उसकी बुनियाद को दिया गया। अल्लाह कहता है वो दिन पहला था जिसने अल्लाह की याद को, अल्लाह की ज़ात को क़ायम करने के लिए उसने मस्जिद तामीर की। इसकी फजीलत ये है, जो कोई शख्स अच्छा वज़ू बनाकर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, चार बार, जितनी चाहे मर, हर नमाज पे, हर 2 रकात नमाज पे अल्लाह एक उम्रे का अजर देगा। अल्लाह। इस्लाम की पहली मस्जिद, आज भी सऊदी अरब में मस्जिद इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद खुबा कायम है। इसके बाद सहाबा किराम अपनी आंखों को बिछा दिया, आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर, आप हमारे घर, हर सहाबा के आप हमारे गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं ऊँट की निहार को छोड़ दिया हूँ, ये जिसके घर में रुकेगी मैं उसका मेहमान बनूंगा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के चले। बनु सालम एक कबीला है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल रहा करता था। बनु सालम के पास गए। अल्लाह के रसूल जुम्मे की नमाज़ पढ़ साथ अबू बकर सिद्दीक है। इसके बाद अल्लाह के रसूल का अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो आपने कहा हम मदीना जाएंगे। उस दिन से मदीना उस शहर का नाम होगा और यस्रिब उसका नाम था, ख़त्म होगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए। कभी आप मदीना जाए तो मस्जिद नबवी के 100 दरवाजे हैं, 100 दरवाजे। जहाँ से अल्लाह के रसूल की ऊँटनी गई दाखिल हुई, उस दरवाजे का नाम अब इस वक्त जो रखा वो बाब हिज्र है। हिजरत से उसका ताल्लुक़ है बाब हिज्र। बाब हिज्र के बाद बाब अबू बकर है। वो तख्ती आज तक लगी हुई है। सबके दरवाजे जो मस्जिद नबवी की तरफ खुलते हैं वो सब साहब अपने दरवाज़ों को बंद कर दे, इल्ला एक दरवाज़ा खुला हुआ अगर सिद्दीक का है। अल्लाह, वो एक दरवाज़ा खुला रखना, वो बाब अबू बकर, उस पर तख्ती आज तक लिखी हुई, वो तख्ती मौजूद है जिसका दरवाज़ा खुला रखना, वो बाब अबू बकर है। उसके बाद बाब सलाम है। बाब सलाम से दाखिल होंगे बाब बखिया कब्रिस्तान खुलता है। बाब जिब्रील, बाब फातिमा, बाब जिब्रील, वो जिब्रील जिसमें वही लेके आते थे मौजूद, वो दरवाज़ा आज तक मौजूद है। बाब जिब्रील। अलगर्स, ऊँटनी थोड़ी देर आगे बढ़ी और पीछे हटी, फिर नखलिस्तान में पहुंची, फिर आ गई। फिर इसके बाद नखलिस्तान से वापस होके करीब करीब आके अयूब अंसारी के मकान के सामने रुक गई। अब वो अयूब अंसारी भागते आए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रही आपकी ऊँटनी और ये रहा मेरा मकान।
ये रही आपकी ऊँटनी और ये रहा हमारा मकान। अबू बकर सिद्दीक पहला कदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आप पहला कदम रखे कि पूछा ये ज़मीन किसकी है, तो साद असद बिन ज़ुरारा भागते आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मातहत 2 बच्चे रहते हैं, ये ज़मीन उनकी है जो यतीम है, ये ज़मीन उनकी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बोले इसकी कीमत क्या है, तो असद बिन ज़ुरारा कहते अल्लाह के रसूल आप मांगते तो हम ज़मीन की कीमत लेंगे, आपको दे देंगे। कहा कि नहीं ये यतीमों का माल है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर इस मस्जिद की ज़मीन की कीमत दो। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ के दिए। अल्लाह के रसूल उस मस्जिद को तामीर दे जिसको आज दुनिया मस्जिद नबवी के नाम से याद करती है। हम इस मस्जिद में बैठे मस्जिद रहीम खां में, इसकी 500 साल तारीख है, वो 1440 साल उसकी तारीख हो गई। अलगर्स मस्जिद नबवी खजूर के दनों से छप्परों से उसको बनाया गया, उसके बाद हुजरे बनाए गए। ये वो सहाबा किराम हैं जिस ज़िंदगी का हर पहलू एक नूर की रोशनी मुनव्वर करता है। मेरे अजीज दोस्त साथियों, अबू बकर सिद्दीक पहली जंग ग़ज़वे बदर में आप साथ रहे, फ़तेह मक्का के वक्त आप साथ रहे। ये पहली जंग बदर है। हक़ और बातिल के बाद पहला मारिका। अल्लाह के रसूल उस मंचान पर रुके और हाथ उठा के दुआ करने, अल्लाह ये 313 मुट्ठी भर के तेरे मानने वाले हैं, अल्लाह इनको लेकर आया हूँ। अल्लाह अगर आज इनकी शिकस्त हो जाएगी तो फिर क़यामत तेरा नाम लेने वाला बाकी रहेगा। अल्लाह इन नुसरत से नवाज दे, कामयाबी से नवाज दे। अल्लाह के रसूल रोते रोते आपकी चादर गिर गई। अबू बकर सिद्दीक कहते अल्लाह के रसूल आप उठिए, अल्लाह आपको ज़ाया ना करेगा। पहला मारिका हक़ और बातिल के दरमियान, पहला मारिका हक़ और बातिल के दरमियान में। इधर 313 है, उधर 1000 है मुश्रिकान मक्का। लेकिन वो फतेह वो कामरानी मुसलमान को मिली। 17 रमज़ान की तारीख अपने आप में आया है। वो तारीख है यौमुल फुरक़ान, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली जंग बदर। 20 रमज़ान आई, इसी रमज़ान के महीने 20 रमज़ान अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो चीज़ दिखा दिया। 20 रमज़ान को फ़तेह मक्का हुआ, 17 रमज़ान को जंग हुई, जंग बदर, और 20 रमज़ान को फ़तेह मक्का हुआ। मेरे दोस्त साथियों, वो मस्जिद आज भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे, आसमान से वही नाज़िल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बार बार अपनी निगाहों को उठाते अल्लाह की तरफ, और आपका अंदाज़ ये था कि आपका काबा वही हो जो मूसा का था, इब्राहीम का था। आप चाहते कि आपका काबा वही हो, तो अल्लाह ने आपकी उड़ती हुई निगाहों को पढ़ लिया, आपकी दुआओं को सुन लिया। इसी वक्त ज़ोहर की नमाज में रुकू की हालत में आप इस काबे से अपने चेहरे को इधर पलटा लीजिए। आप इधर चेहरा कर रहे थे उस मस्जिद को। आज भी मस्जिद नबवी के अंदर वो मस्जिद मौजूद है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते, दो क़िबले वाली मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबले वाली, एक क़िबला ऐसा और एक क़िबला ऐसा है। ये क़िबला मस्जिद अक़सा की तरफ, ये क़िबला हरम की तरफ। अल्लाह अकबर। 16 माह हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आके, 16 महीने हो गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 16 महीने तक अल्लाह रसूल का चेहरा अक़सा की तरफ था, अक़सा की तरफ। जब अल्लाह इस आयत को उतार कहा कि आप अपने चेहरे को मोड़ लीजिए, अब आप अक़सा से मस्जिद हरम की तरफ कर दी। 2 मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबले, एक क़िबला ऐसा, एक क़िबला ऐसा, 2 क़िबले वाली। आज भी मस्जिद मौजूद 2 क़िबले वाली। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक हर जंग में अल्लाह के रसूल के साथ रहे।
फिर उसके बाद सुलह हुदैबिया हुआ आपके साथ। फिर सुलह हुदैबिया के बाद दूसरी और जंगें थी आपके साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम हैं। आप कुछ काम के लिए फदक के इलाके में गए थे और वापस आए तो सुना कि आप रूह परवास कर गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। आपके चेहरे से कपड़ा उठाया, आपकी पेशानी को बोसा लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दो मौत नहीं आ सकती। अल्लाह आपको एक मौत दिया जो हकीकी अब इससे पार हुई। इसके बाद बाहर निकले। उमर बिन खत्ताब एक अलग अंदाज में है, दूसरे साहबा एक अलग अंदाज में। उमर कहे कि नहीं, मैं मोहम्मद सब मर के मानता ही नहीं, मैं मानता नहीं। इसके बाद वो आयत को पढ़े। जब इस आयत को पढ़ रहे हैं तो उमर बिन खत्ताब तलवार को छोड़ कर आए और कहा कि ये आयत तो पहले उतरी थी, लेकिन अब तुम पढ़ने से समझ लो ये आयत अभी अभी उतर रही है। और अगर आप हमारे खलीफा है, मैं आपके हाथ पे बैठ करता हूँ। खलीफतुल मुस्लिमीन बने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत सारे जंगें हुई, बहुत सारे मकामात हुए। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी अय्याम है। आप अपने साथियों से पूछते मुझे बैतुल माल से कितने पैसे मिले, तो लगभग करीब 8,000 रुपये जब तय हुए थे, जो आपको बैतुल माल से आपकी तनख्वाह के पैसे मिले थे 8,000 रुपये। तो कहा कि फलां जगह मेरा एक प्लाट है बड़ा, इसको बेच के ये पैसे बैतुल माल में दे देना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त साथियों गौर करी। इसके बाद कहा मैं खलीफा बना जब से मेरी मिल्कियत क्या है। अल्लाह, ये बहुत अहम पॉइंट है दोस्त साथी। आज मुसलमानों के लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, मुसलमानों की जो रहनुमाई का दावा करते हैं, लेकिन ये भी लीडर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। और आज हमारे वो भी लीडर हैं। मेरे दोस्त साथियों, कहा मेरी मिल्कियत कितनी है, तो साहबा इकराम ने कहा कि अबू बकर एक वहशी ग़ुलाम है जो मस्जिद नबी के साहब बच्चों को पढ़ा देता है कभी, और कभी मुसलमान तलवारों का उसके चमका देता है। इसके बाद कहा कि अबू बकर ये ऊँट है एक, जिस पे आप सवारी करते कभी, और एक बोसिया चादर है जो आपके जिस्म पर है। अल्लाह, कितनी मिल गए थे, एक गुलाम, एक ऊंट, एक बोसिया चादर। इसके बाद कहने लगे अगर मैं, आज क्या तारीख है, पीर का दिन है, तो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी पीर को हुआ था, शायद कि मैं भी पीर के दिन मर जाऊं। अल्लाह, मैं भी पीर के दिन मर जाऊं। इसके बाद कहा अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इस बोझ से चादर में कफन दे देना। अल्लाह। तो अम्मा जान हज़रत आयशा आपके बाजू बैठी हुई थी, कहा कि अब्बा आपके लिए हम नए कफन का इंतज़ाम कर देंगे। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल्लाह की बंदी, मेरी बच्ची, जिंदों को नए कपड़ों की ज़रूरत है, मुर्दे क्या खाक पहनेंगे। अल्लाह, मुर्दों को क्या ज़रूरत है। इसके बाद वो तारीख़ है, अमीरुल मोमिनीन इस ज़मीन का पहला खलीफा मुसलमानों का, 2 साल 3 माह 11 दिन आपकी खिलाफत के दिन रहे। 2 साल 11 दिन आपकी खिलाफत के रहे और आप दुनिया से सितार गए। मेरे अजीज साथियों, बहुत सारे वाक़यात तवील अंदाज में थे,
लेकिन वक्त इतनी इजाज़त नहीं था और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। आपके सामने बहुत सारे वाक़ात को भी रोक दिया हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा इंशाल्लाह तो तफसील से 1-2 हफ्ते और हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल अबूबकर सिद्दीक़ के कुल 5 निकाह आपने किए। उम्मे रुमान आपकी बीवी का बहुत ज़्यादा नाम मिलता है। 3 बेटे आपके और 3 बेटियां आपकी। आप पहले खलीफा थे इस दुनिया में। अफजल बशर बादल अंबिया फी तहकीक, इंसान में सबसे आला और अरफा कोई है अबूबकर सिद्दीक़ है बाद अंबिया के। ये तहकीक है तमाम उलमाओं की। अलगर्ज़ आज मेरी ये टॉपिक यहीं पे थी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा और दूसरे उन्वान में आपके सामने आएगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।